smallest particle of an element or compound which can exist independently and show all the properties of that compound। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या है, जो बनता है गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस हैं। मॉलिक्यूल इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम, ये एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब आयोनाइजेशन क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का आयंस में कन्वर्ट हो रहा, वो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो कोई भी आयन में कन्वर्ट किस तरह होता है, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म करता है। मॉलिक्यूलर आयन इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है, तो ये स्टेबल होगा। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज, ये रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जिसके ऊपर भी कोई चार्ज होता है तो वो फ़ौरन किसी के साथ रिएक्ट कर कर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है कि फ्री रेडिकल होते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिस ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब पेयर किन चीज़ों का आता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये मैथ में भी पढ़े होंगे इवन ओड नंबर। तो पेयर हमेशा इवन नंबर्स का आता है, 2, 4, 6, 8, 10। अगर हम कहते हैं ना कि ये लड़का लड़की का अच्छा पेयर है, तो इसके अंदर दो होती हैं, लड़का और लड़की। कभी भी अकेले लड़का या अकेली लड़की का कोई पेयर नहीं होता। तो इसी तरह फ्री रेडिकल्स में भी अगर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा तो वो 2, 4, 6, 8, 10 का होगा। बट अगर वो अनपेयर्ड है, इसका मतलब है कि उस पर 1, 3, 5, 7, 9 यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसा कि Cl है, उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल। अब आयंस और फ्री रेडिकल का डिफरेंस करते हैं कि आयंस क्या होते हैं, दीज आर द एटम विच बियर सम चार्ज। और फ्री रेडिकल क्या है कि दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर चार्ज होता है और इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयन दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ना आप FSC पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, NaCl आइस, उसके अंदर आप क्रिस्टल लैटिस पढ़ोगे कि उसके अंदर आइंस होते हैं। ठीक है, तो अभी आप इतना डिटेल में ना पढ़ो, उसमें बस ये याद रखो कि आइंस किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल लैटिस में। अब फ्री रेडिकल्स क्या है, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जो हमारे अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन डिप्लीट हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उसके अंदर CFC गैस होती है। CFC गैस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, CFC के अंदर CFCl होता है। ठीक है, अब CFCl3 O3 के साथ रिएक्ट करती है तो ये CFCl2 प्लस OCl बनाती है। ठीक है, जो OCl है ना, ये जो OCl है, जो Cl के साथ डॉट है, ये फ्री रेडिकल है क्योंकि ये हमारी एयर में प्रेजेंट है CFC की सूरत में। तो ये फ्री रेडिकल होता है जो हमारी एयर में प्रेजेंट होता है। तो आइंस दे फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आइंस क्या है कि नमक पानी, यानी कि नमक को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी ज़रूरी नहीं है कि लाइट हो या ना हो। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन में प्रेजेंस ऑफ लाइट कोई भी इफेक्ट नहीं करती। जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते ही लाइट में है। ठीक है, अगर लाइट होगी तो फ्री रेडिकल बनेगी। अब जैसे कि मैंने अभी ओजोन की एग्जांपल दी कि जो ओजोन डिप्लीट होती है वो सुबह के टाइम होती है, ना कि रात के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम रोशनी होती है, रात के टाइम इतनी रोशनी नहीं होती कि जो CFC के अंदर क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल बना सके। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। अब मॉलिक्यूल क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि मॉलिक्यूल क्या है कि ये
केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है कि एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं बाय फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जो इसकी टाइप्स हैं ये दो तरह से कैटेगराइज्ड हैं। एक तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और एक ये कि उसके अंदर कंपोजिशन किस तरह की है, सेम है कि डिफरेंट है। अभी हम बात करते हैं कि उनके टाइप्स, उसके अंदर अमाउंट ऑफ एटम्स क्या है, उसके वाले से करते हैं। तो अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल वो हैं जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के एटम होंगे, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा, जैसा कि हीलियम। अब हीलियम है, उसके अंदर सिर्फ हीलियम ही है। नियॉन यानी कि एक नियॉन है। आर्गन यानी कि एक आर्गन है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। बट इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इट इज़ कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब डाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है वन। अगर वन एटम होगा तो मोनोटॉमिक, अगर टू एटम्स होंगे तो डायटोमिक। अब डायटोमिक में क्या है, H2, O2, Cl2, HCl, ये जितनी भी चीज़ें ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। but if a molecule consists of three atoms it is called triatomic। ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री। तो अगर मॉलिक्यूल तीन एटम पे कंसिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, ट्राइटोमिक। जैसे कि H2O, CO2, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर अगर तीन एटम्स हैं तो वो क्या है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स, जैसे कि इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम इट इज़ कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, जैसा कि CH4 मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। एक और कंपाउंड है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है कि जो हम चीनी खाते हैं ना, उसका फॉर्मूला आता है C12H22O11। जो मैं लिख देता हूँ C12H22O11, ठीक है। तो ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, जो हम शुगर यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, ये उसका फॉर्मूला आता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ एटम पे, क्योंकि कंपोजिशन किस तरह। तो अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब मैंने क्या बताया था, किसका मतलब होता है सेम। एटॉमिक मतलब एटम, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो होमोटॉमिक। बट अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे तो हेट्रोटॉमिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम। तो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं H2O3, S8P4। तो ये जितनी भी सेम टाइप ऑफ एटम वाली कैटेगरी कौन सी है, होमोटॉमिक। बट अगर व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम इट इज़ कॉल्ड हेट्रोटॉमिक। तो हेट्रोटॉमिक के अंदर क्या होंगे कि डिफरेंट टाइप, जैसे C और O2, H2O, NH3, यानी कि इसके अंदर C और O है, इसके अंदर H और O है, N और H। इसके अंदर दो हैं बट दोनों H हैं, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है, 8 सल्फर है और 4 फॉस्फोरस है। तो ये सेम है होमोटॉमिक, ये डिफरेंट था तो हेट्रोटॉमिक। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। ये अच्छे से तैयार करो, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाता है और ये इजी भी है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि ये तीनों डेफिनेशन तकरीबन सेम है, सिर्फ एक एक दो दो वर्ड्स का डिफरेंस है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। अब इसमें देखो कि इसमें तीन चीज़ें आ रही, ग्राम, एटॉमिक मास, यानी कि किसी भी एटम का मास उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम मोल भी कहते हैं। ये आगे हम पढ़ते हैं कि मोल क्या होता है। तो इसमें भी तीन चीज़ें, ग्राम, मोलिकुलर, मास। इसके अंदर एटॉमिक था तो एटम, इसके अंदर मोलिकुलर है तो मोलिकुल। अगर किसी भी मोलिक्यूल का मास उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास, इसको भी मोल कहते हैं। अगर इसमें भी तीनों चीज़ें, अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड का मास उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा,
ग्राम फॉर्मूला मैस, ठीक है, इसको भी मोल कहते हो। तो इसकी एक एग्जांपल याद कर लेना और ये डेफिनेशन याद कर लेना, जो कि बहुत ईजी। अब हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी मोल्स हैं उसके अंदर जितने मर्जी पार्टिकल्स होंगे उनकी एक फ़िक्स क्वांटिटी है, वो है 6.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट का एक मोल है तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल्स होंगे, इतने ही एटम्स होंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। एवोगैड्रोस नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कि 6.02 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, कैल्शियम जो मर्जी आ जाए तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 एटम्स इंटू 1023 एटम्स होंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर भी यही फॉर्मूला यूनिट है, तो उसके अंदर भी इतने ही फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। तो इनकी क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहती है, एवोगैड्रोस नंबर की ये चेंज नहीं होती। अब हम बात करते हैं मोल, जो हमने पहले पढ़ा था। मोल क्या है, अगर आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ है, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डेट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, मोलिकुल्स भी आ सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मोल के हम इस तरह पूरी डेफिनेशन लिखते हैं। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि ये इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास और मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट में उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो किसके इक्वल होता है कि उसका गिवन मास कितना है ग्राम में और उसका मोलर मास कितना है। मोलर मास फिक्स्ड होता है, गिवन मास चेंज होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अ जग ऑफ वाटर वेइंग 9 ग्राम, जो वेट मेंशन होगा वो गिवन मास होता है, और जो हमें मॉलिक्यूल दिया होगा उसका हमने मोलर मास फाइंड करना, ठीक है। मोलर मास जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोलर मास किस तरह फाइंड करते हैं कि कोई भी एटम का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसकी एटॉमिक मासेस लिखे। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके साथ 2 है, तो हमें 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18। अब नंबर ऑफ मोल किस तरह फाइंड करेंगे कि गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 9 और मोलर मास कितना है 18, तो 9 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मोल, ठीक है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5। तो इस तरह हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी समझ आई होगी। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।